15 लाख कैश, 9 महीने की ममता और एक डीएनए रिपोर्ट जिस पर लिखा है 0% मैच। जी हाँ, गुरुग्राम में आईवीएफ से पैदा हुआ बच्चा, ना बाप का डीएनए मैच हुआ न माँ का डीएनए मैच हुआ। सवाल ये है कि लैब में इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है। ये कहानी सिर्फ एक कपल की नहीं, ये हर उस घर की है जो आईवीएफ का सपना देख रहा है। आगे देखिए सबसे बड़ा मेडिकल फ्रॉड। नमस्कार, मैं हूँ दीक्षा मीना और आप देख रहे हैं मनी मंच। 15 लाख रुपए, एक मिडिल क्लास परिवार 10 साल में जितना जोड़ पाता है, आईवीएफ का एक चक्कर उतने का पड़ जाता है। पर रुकिए, गुरुग्राम में एक कपल ने 15 लाख दिए, 9 महीने इंतजार किया और बदले में मिला किसी और का बच्चा। डीएनए में 0% मैच। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, करोड़ों का ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत में आईवीएफ इंडस्ट्री 1500 करोड़ की है। एक बच्चा यानी 15 लाख का बिल। डॉक्टर्स बोलते हैं 100% सक्सेस। पेरेंट्स इमोशनल होकर घर गहने बेचकर पैसा लगा देते हैं। और अगर एक बार आईवीएफ फेल हुआ तो 15 लाख का फटका, दूसरी बार भी सक्सेस नहीं हुआ तो 30 लाख का फटका, और अगर किस्मत खराब हुई, तीसरी बार भी सफल नहीं हुआ तो सीधे सीधे 45 लाख का नुकसान। लेकिन ये नुकसान सिर्फ आपका हो रहा है, इससे पैसा कमाने वाला तो मालामाल हो रहा है। चलिए पहले समझते हैं कि ये आईवीएफ होता क्या है। भारत में पिछले कुछ सालों में आईवीएफ का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है। महिलाओं में पीसीओडी, पीसीओएस जैसी समस्याओं के चलते आज ज्यादातर महिलाएं सामान्य डिलीवरी करने में असमर्थ होती हैं। ऐसे में आईवीएफ बहुत से पेरेंट्स को एक सुटेबल ऑप्शन नजर आता है। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहाँ इन विट्रो का मतलब है इन क्लास, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी वाली तकनीक भी कहा जाता है। ये उन कपल के काम आती है जिन्हें नेचुरल तरीके से बच्चा होने में दिक्कत होती है। इसमें डॉक्टर्स लैब में पति का स्पर्म और पत्नी का एग लेकर एक शीशी में फर्टिलाइज कर देते हैं। जब भ्रूण बन जाता है तो उसे वापस महिला के गर्भ में रख देते हैं। इसके बाद प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से ही आगे बढ़ती है। दुनिया भर में लाखों लोग आज आईवीएफ के चलते बच्चे का सुख पा रहे हैं। नई नई तकनीक के चलते ये और भी ज़्यादा आसान हो गया है। नई नई तकनीक के आने से इसके सफल होने के चांसेस भी पहले से कई ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि आईवीएफ के जरिए बड़े बड़े फ्रॉड भी हुए हैं। ताज़ा मामला गुरुग्राम का है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। लेकिन इस कपल के साथ असल में हुआ क्या? गुरुग्राम के राहुल और मीनू राठौर के लिए 9 जनवरी 2026 की सुबह बेहद खास थी, खुशियों से भरी हुई थी। सालों की खुशियों के बाद आईवीएफ की मदद से मीनू ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। लेकिन जैसे जैसे बच्चियां बड़ी होने लगीं तो पता लगा कि बच्चियों का रंग रूप ना तो राहुल से मैच कर रहा है, ना ही मीनू से। उन्होंने डीएनए टेस्ट कराया तो रिपोर्ट नहीं मैच हुई, यानी क्लिनिक ने उनका भ्रूण किसी और कपल के भ्रूण से बदल दिया था। राठौर दंपत्ति ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया। मामले में इन्वेस्टिगेशन के बाद कपल्स का डीएनए टेस्ट हुआ, जिसमें खुलासा हुआ कि वो बच्चे तो मीनू और राहुल के हैं ही नहीं। यानी आईवीएफ से इतना बड़ा फ्रॉड। अब थोड़ा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। एक आईवीएफ साइकिल की कीमत 1.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक होती है। अगर एक खास तकनीक आईसीएसआई की जरूरत हो तो 15,000 से 40,000 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं। सरकारी अस्पतालों में भी ये लगभग 1 लाख रुपए से कम नहीं है। अब बात करते हैं भारत में किस तबके के लोग आईवीएफ अपनाते हैं। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 तबके के लोग आईवीएफ अपनाते हैं। हाई क्लास ग्रुप। आईवीएफ महंगा होता है, इसीलिए ज्यादातर अमीर लोग ही इसे अपना पाते हैं। एक कपल के लिए 2 से 3 लाख रुपए का खर्च उठाना आसान नहीं होता। शहरी और पढ़े लिखे लोग। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा आईवीएफ क्लिनिक है, क्योंकि यहाँ प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है और महिला शिक्षा का स्तर भी काफी ऊंचा है। मिडिल क्लास। 90% कपल आईवीएफ के खर्च में कर्ज में डूब जाते हैं। 57% कपल आईवीएफ इसलिए नहीं कराते क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। 30 से 35 साल की उम्र के कपल। ज्यादातर आईवीएफ कराने वाले कपल की उम्र 30 से 35 साल के बीच होती है। डिंग कपल यानी डबल इनकम। नो किड्स, जो जानबूझकर बच्चे पैदा करने में देरी करते हैं और बाद में आईवीएफ का सहारा लेते हैं। आईवीएफ का बाजार भारत में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। अकेले इंदिरा आईवीएफ कंपनी की सालाना कमाई 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आपको बता दें कि भारत में आईवीएफ की क्या स्थिति है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक भारत में पांचपन से पीड़ित 3.9
टू 16.8% कपल्स में से 8% को आईवीएफ जैसी महंगी तकनीक की जरूरत होती है। आईवीएफ का सक्सेस रेट 30% से 55% के बीच है। 35 साल से कम उम्र की महिलाओं में ये 65% तक हो सकती है, जबकि 40 से ज्यादा उम्र में ये 5 से 10% तक गिर जाती है। अपोलो फर्टिलिटी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1.6 करोड़ से 2.2 करोड़ कपल बांझपन से पीड़ित हैं। हर साल सिर्फ 3 से 4 लाख आईवीएफ साइकिल होते हैं और सिर्फ 1.5 से 2.2% कपल ही आईवीएफ तक पहुंच पाते हैं, यानी लगभग 98% बांझ कपल आईवीएफ का सहारा नहीं ले पाते। गुरुग्राम वाले कपल की तरह आप भी इस धोखे का शिकार ना बने, इसीलिए आईवीएफ में होने वाले फ्रॉड को समझना जरूरी है। लैब की गलती से आपका भ्रूण किसी और के साथ बदला जा सकता है। बिना बताए किसी डोनर का स्पर्म या एग इस्तेमाल हो सकता है, या फिर सैंपल की शीशी पर गलत नाम लेबल लगाकर पूरा खेल खराब किया जा सकता है। कई बार क्लिनिक 100% गारंटी के नाम पर लाखों रुपए की लूट कर लेते हैं और बीमारी छुपाकर फर्जी पॉजिटिव रिपोर्ट भी थमा देते हैं। इससे बचने के लिए हमेशा ART एक्ट 2021 के तहत रजिस्टर्ड क्लिनिक ही चुनें। हर स्टेप की वीडियोग्राफी मांगें और कौन सा सैंपल इस्तेमाल हो रहा है वो लिखित में लें। आईवीएफ करवाने से पहले किसी भरोसेमंद फर्टिलिटी डॉक्टर से पूरी जानकारी जरूर लें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।